इलाज के नाम पर प्रदेश सरकार बिल्कुल फेल है। एक नाचने वाले आके हरा के चली गई तो फिर पीस पार्टी कमजोर कैसे साहब? कि एक नाचने वाले, एक गाने वाले भी राहुल गांधी जैसे लोगों को हरा के चले गए। मैं अफरोज बादल, पीस पार्टी राष्ट्रीय महासचिव, आज कोपागंज के दौरे पर पार्टी की गतिविधियां, पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव और वर्तमान जो चेयरमैनी का चुनाव है उसके सिलसिले में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने और नई रणनीति बनाकर पीस पार्टी किस तरीके से 2024 और ख़ासकर चुनाव चेयरमैनी का कैसे जीते, उसी के सिलसिले में आज कोपागंज अपने भाई जावेद लुकमान साहब, हमारे सनोवर साहब और पार्टी के तमाम जिम्मेदार साथियों से बातचीत चल रही है। तो क्या लग रहा है इस बार पार्टी जो जावेद लुकमान जी हैं उनको उम्मीदवार बना के उतार रही है मैदान में? पार्टी इससे पहले जो 2017 का चुनाव देखेंगे आप, तो आपके ज़िले में हमने जीता है। वलीदपुर भीरा मोहम्मद अली पीस पार्टी का चेयरमैन है, बगल में बढ़लगंज पीस पार्टी का चेयरमैन है, दोहरी घाट पीस पार्टी का चेयरमैन हम लोग जीत चुके हैं। ऐसा नहीं है, पीस पार्टी के चंद कमज़ोर दिमाग के लोग कमज़ोर समझते हैं। आज जो बहुत बड़ी पार्टियां अपने आप को समझते हैं उसके हालात देख लें। समाजवादी के नाम पर जीरो चल रहा है, बहुजन समाज के नाम पर जीरो, कांग्रेस के नाम पर जीरो। पीस पार्टी 2008 में बनी और 2012 में हम 4 विधायक और बहुत सारी सीटों पर सिकंड रहे। हालात झूठ की बुनियाद पर महामहिम मोदी जी ने अगर जहरीली हवाएं न चलाए होते और उस हवा के सामने पीस पार्टी ही कमजोर नहीं हुई है। बहन मायावती की सारी हाथियां खत्म हो गई, कांग्रेस का पंजा खत्म हो गया, समाजवादी की एक सल्तनत थी अखिलेश यादव जी की, जो मुसलमान बड़ी तेजी से उनके साथ चल रहा था, वो खत्म हो गए। तो अगर पीस पार्टी थोड़ा कमजोर हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग अपने साथियों को जोड़कर पूरी तरीके से चेयरमैनी का और 2024 का इलेक्शन फाइट करेंगे, जीतने का काम करेंगे। मुद्दे क्या होंगे पीस पार्टी के? मुद्दा चेयरमैनी का चुनाव, चेयरमैनी का लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दे हैं। चाहे यहाँ पानी की निकासी का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो। आज डेंगू देख लीजिए, डेंगू कोई विदेश से नहीं आया, चलो कोरोना विदेश से आया था, लेकिन डेंगू तो भारत के हैं। लेकिन आज वर्तमान चेयरमैन को इतना भी फिक्र नहीं है कि पूरा का पूरा इलाका, चाहे वो कोपागंज हो, शहर हो, जो भी है, आज आप देखिए कि अस्पतालों में लाइनें लगी हैं। इलाज के नाम पर प्रदेश सरकार बिल्कुल फेल है, चेयरमैन फेल है, सभासद सफाई के नाम पर फेल है। अगर सफाई या सुंदरता की गई होती, स्वच्छता अभियान जमीन पर उतरा होता, तो आज ये डेंगू जैसा मर्ज हमारे क्षेत्र में या कोपागंज में ना आता। तो क्या माना जाए कि अगर पीस पार्टी का चेयरमैन, पीस पार्टी का तस्वीर बदलेगी? पीस पार्टी का नारा है शिक्षित भारत, विकसित भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ टाउन एरिया। जब तक टाउन एरिया का एक एक गली स्वच्छ नहीं होगा, हमारा बच्चा जब तक शिक्षित नहीं होगा, तब तक हम टाउन एरिया का, नगर पालिका का हम वो विकास नहीं मानते। हम चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में हम पीस पार्टी का चेयरमैन जावेद लुकमान साहब को लोग जिताएंगे। हम लोग आदर्श, जिसे बताया जाता है आदर्श बनाकर पूरे प्रदेश में ये कोपा नगर पालिका हम लेके जाएंगे। देखा जाए जिस तरह बड़ी बड़ी पार्टियां भी अपने नेताओं को आदर्श नगर पंचायत निकाय चुनाव के लिए लड़ा रही है, उसमें किस तरह जावेद लुकमान उनसे मुकाबला करेंगे? जो बड़ी पार्टियां हैं उन पार्टियों के ताकत को हम लोगों ने आजमाया है। अभी हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां जो भी आएंगी हम लोग सामना करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि जो बड़ी पार्टियां जिसको कहते हैं, आज की तारीख में अगर कोई बड़ी पार्टी है तो जिसका नाम है सरकार, भाजपा। बाकी इसके बाद सब छोटे हैं, उसके सामने कौन बड़ा है? जब मायावती के पास कुछ नहीं बचा, अखिलेश जी के पास कुछ नहीं है, सोनिया जी बिल्कुल जीरो हैं, एक नाचने वाले आके हरा के चली गई, तो फिर पीस पार्टी कमजोर कैसे साहब? पीस पार्टी उन्हीं के बराबर में है और वो हमारे लिए बड़ी नहीं है। हमारे साथ जनता है, जनता की आवाम की ताकत सबसे बड़ी सर्वोपरि ताकत है। ये अलग बात है कि कुछ लोग दौलत की बुनियाद पर हमारे प्रत्याशी को गरीब कह के टाल सकते हैं, लेकिन नहीं, इलेक्शन आवाम लड़ती है, गरीब लड़ते हैं। आपने अभी एक
जिक्र किया कि नचनिया शब्द का जो इस्तेमाल किया है, तो क्या जो नचनिया है या चाहे जो भी कैरेक्टर में लोग कार्य कर रहे हैं वो समाज के अंग नहीं है? वो समाज के अंग है। अधिकार नहीं है कहने का मतलब कि एक नाचने वाले, एक गाने वाले भी राहुल गांधी जैसे लोगों को हरा के चले गए। कहने का मकसद ये है वो समाज के अंग है। बिल्कुल, मैं खूबसूरती यही बता रहा था मैं ना कि आप देखिए खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की कि हरा के चले गए। जब इतनी बड़ी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार सकता है, जिसके दादा प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, माँ जो है एमपी, तो छोटी पार्टी हम कैसे अपने आप को मान ले? हमारी तो उम्र ही कितना है, एक तरफ 70 साल 100 साल के लोग हैं, हम लोग तो अभी 10-12 साल के लोग हैं। और 10-12 साल के अगर आप हिसाब से देखेंगे तो पीस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। कुछ इलाके हमारे हैं जो वहां देखा जाए जिस तरह पहले पीस पार्टी को सीटें निकाल लिया करती थी, लेकिन अब की बात जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें देखा गया कि पीस पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पाई। एक भी अब फिर कैसे चुनाव लड़ेगी साहब? एक भी सीट तो कांग्रेस नहीं निकाल पाई। एक भी सीट तो बहन मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री रही है वो नहीं निकाल पाए। 403 विधानसभाओं में 325 समाजवादी के पास था, 100 पे आकर रुक गए। तो ऐसा नहीं है, हम तो बताया ना, हमारे पास तो एक छोटी सी झोपड़ी थी। जब लोगों का महल ढह गया तो हम झोपड़ी मोदी जी की झूठ की लहर में कैसे बचा सकते थे? हमारा झोपड़ी भी भाग गया। लेकिन हम लोग जल्दी से जल्दी अपने डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं और आने वाला कल पीस पार्टी का होगा, हमारा चेयरमैन होंगे। इसी मऊ में वलीदपुर भीरा हमने खाता खोला है। मोहम्मद अली हमारा चेयरमैन था, पीस पार्टी के सिंबल पे जीता है। और इस बार लुकमान साहब जीतेंगे, हमारी पूरा भरोसा है। वोटर पे भरोसा है, बहुत बड़े नेताओं पे भरोसा नहीं।